आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान राइट। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है मैं नाना भाई जी। साहब। इस टाइम एशियान मीटिंग हो रही है, उसके अंदर मलेशियन पीएम ने ट्रम्प के सामने बैठकर मोदी जी को राजा बोलकर ट्रम्प के पिछवाड़े ना पे कर लगा यार, दिया। ऐसे बोला है। अबे भाई वो तो साहब, गए भी नहीं हुए तो तब भी अबे ऐसे बोला। भाई साहब, अबे भाई साहब, ट्रम्प का पिछवाड़ा लाल भाई अब दुनिया कर रही हो यार। मोदी जी को राजा मान रही है उसके सामने। देख यार उधर उसकी तो जल गई होगी वो, ये अबे क्या बोल रहा है ओए। वही तो मोदी जी ट्रम्प की वजह से ही नहीं गए। हाँ वॉच करते हैं भाई साहब, कॉल ऑन करते हैं, आखिर किस तरह से जलाई है मलेशियन पीएम ने साले हरामी ट्रम्प की। तो कॉल ऑन करते स्टार्ट। It is my honor, therefore, to invite my respected Prime Minister, Perdana Menteri of India, Narendra Modi, to deliver his opening remarks. Please. आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है, उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफें की हैं और उनकी गैर मौजूदगी में की। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे वो जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। ट्रम्प जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। ओ हो, और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। अब क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रम्प, आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है। ट्रम्प को ये एहसास नहीं है कि एशियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। वी कांट जस्ट श्रग ऑफ थिंग्स। यहां पे वो शी जिनपिंग से मिलने के चक्कर में है, वहां पे मोदी जी से भी मिलने के चक्कर में था। एक तरफ ये देश को उल्टा सीधा बोलता है, डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अब एक बात उससे पूछे कोई कि भैया तुम एक डेड इकोनॉमी के साथ डील क्यों करना चाहते हो? जो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें उनकी इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार है। वो ना सिर्फ ये कि अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहाँ अमेरिकी तेल जाता था, जहाँ पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो पहुंचे। दोस्तों नमस्कार। इस समय मलेशिया में 47th एशियन समिट हो रही है, जिसमें कई बड़े देशों के लीडर आए हुए हैं, जिसमें अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चाइना भी शामिल है। और इसी समिट में पीएम मोदी को भी जाना था, लेकिन इस बार वो नहीं गए। और कहा यह जा रहा है कि वो ट्रम्प से मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता कब क्या बोल दे, और झूठ ये बहुत बोलता है। और ट्रम्प को अवॉइड करना ही इस समय मोदी के लिए ठीक रहेगा। तो कल जब इस समिट की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम ने मोदी जी को मौका दिया बोलने का, और बहुत तारीफ की इंडिया की और मोदी जी की, और कहा कि मोदी मेरे खास दोस्त हैं। और हिंदी में उन्हें प्रधानमंत्री भी कहा, और उनके सामने ट्रम्प भी बैठे हुए थे। तो ये देखकर तो ट्रम्प को बहुत गुस्सा आया होगा, क्योंकि एक तो मोदी वहां पे गए नहीं, और जो कंट्री इस समिट को होस्ट कर रही है उसका पीएम भी मोदी जी की तारीफ कर रहा है। तो ये जलवा है हमारे पीएम का। ट्रम्प आज तक ये समझ ही नहीं पाया कि जो कल्चर है एशिया का, खासकर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज का, वो बहुत अलग है वेस्टर्न देशों से। उसको लगता है कि मैं इनको धमकी दूंगा टैरिफ की तो ये सब झुक जाएंगे मेरे सामने और हर एक बात मान लेंगे। लेकिन हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया उसको, और रूस से तेल ना लेने के इतने प्रेशर के बाद भी हम उनसे ऑयल ले रहे हैं। और ट्रम्प सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। भारत के वजीर आजम ने आसियान में इम्पोर्टेंट खिताब किया है। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। और उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जोग्राफी भी एक है, और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की थी। अच्छा, अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है, और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम लोग देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस दुनिया में। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफें की हैं, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो है इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की, और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं।
उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, वैसे इनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इम्पोर्टेंट प्लेयर। और दूसरा ये है कि मोदी साहब, जिस तरह ट्रम्प साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीज़ें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था। और मोदी साहब ने एक अपना वो औरा शौरा कायम किया था कि हाँ भाई हम जो है वो आपके साथ ताल्लुकात को प्रमोट करना चाहते हैं। बड़े एक अच्छा जेस्चर इन्होंने दिए थे। दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो ट्रम्प साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा या इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रम्प को छोड़ गए हैं मोदी साहब। उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूँगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। ट्रम्प इज डेस्परेट फॉर अ विन। कुछ भी हो जाए, एक जीत तो हासिल हो ट्रम्प को। इस बेचारे गरीब के हाथ एक जीत नहीं लग रही। हाँ भाई साहब, एक जीत इसके हाथ नहीं लग रही। उधर से आसियान पीएम ने आज हाथ जोड़ के मोदी जी को इस दुनिया का राजा बोला ट्रम्प के सामने। और भाई साहब प्रधानमंत्री मोदी जी और हिंदी में बात कर रहा था। बिल्कुल ट्रम्प की तो मार के रख दी भाई साहब ने। ट्रम्प बैठा लाल कर दी भाई। आज देखो दुनिया किस तरह से मोदी जी के आगे झुक रही है भाई। नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोदी जी। हाँ भाई साहब, उसके सामने बोला ट्रम्प और के, वो तो जल बुझ गया होगा कि ये क्या कह रहा है। मोदी जी ने अपने भाषण में लाइव बोला है कि भाई साहब इस दुनिया की महाशक्ति हैं हम, हमें कोई नहीं रोक सकता भाई। वो ट्रम्प तो मर गया होगा। अबे ट्रम्प तो अपने आप की बेइज्जती कराने गया वहां पर। वो खुद गया तो उसने बेइज्जत कर दिया है भाई। वही ना, बेइज्जत होने गया वो, उसकी तो बेइज्जती हो गई है। मोदी जी ऑनलाइन किए थे, उसकी रेस्पेक्ट देख गए भी नहीं है उधर। और भाई वो कह रहे हैं हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे सबसे बेस्ट दोस्त हैं भाई, आप इस दुनिया के राजा हैं भाई, आप हम बस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं ना, और वो भी एक मुस्लिम लीडर भाई साहब हाथ जोड़ रहा है, बिल्कुल मोदी जी के आगे झुक रहा है, अपने आप को सरेंडर कर रहा है एक महाशक्ति के आगे। ये बात सच है भाई। अगर तुम उस महाशक्ति के आगे सरेंडर करोगे तो वो महाशक्ति तुम पे भाई साहब रहम खा के तुम्हारे से इतना अच्छा बर्ताव करेगा कि तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन हम पाकिस्तानी गधों को ये बात समझ नहीं आती है। पता नहीं आसियान में पाकिस्तान भी है कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान को भिखारी न रखे तो भाई मेंबर कहाँ से आया यार। आसियान में अगर इंडिया नहीं है तो आसान भी नहीं है, सच पूछे तो। ये मेरी बात याद रखना, इंडिया खास मेंबर है उसका, उसके बगैर चीज ही नामुमकिन है। दुनिया की बड़ी महाशक्ति है यार, इंडिया नहीं तो कुछ नहीं। आज ये बात साबित होगी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे भारत दूसरे तीसरे नंबर पे है। बिल्कुल, भारत नहीं तो कोई नहीं। 200 देशों में तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कोई देश हो, कोई हलवा है। बिल्कुल। और ट्रम्प गाड़ी का कोई उधर नाम ही नहीं ले रहा, जो सुपर पावर है, तो सुपर ताकत अपने आप को सुपर पावर है क्या? सुपर पावर नहीं रहा, भारत है भाई। भारत इसको इतना गंदा लगाता है। मोदी जी ने तो उसको कहा दिखा दी, मोदी जी तो जरा उसको मुंह लगाने नहीं गया। बिल्कुल नहीं लगाने गया। ये तो सही किया है ना, उसका सामना ही ना करना पड़े। और जो मलेशियन पीएम ने बोला,
मैं कहता हूँ उसके बाद ट्रम्प तो जीता जी मर गया होगा उधर। यार वजाद हिंदी में बात की है, देख ले। वही ना, और नमन कर रहा है, हाथ हाँ। जोड़ रहा है भाई साहब, हाँ ना। वेलकम कर रहा है मोदी जी को, और मोदी जी को कह रहा है कि आप अपना भाषण दीजिए मोदी जी। फिर हम मोदी जी आपका ने भाषण सुन- दिया, और देख। फिर जब मोदी जी ने जो भाषण दिया उसे तो भाई साहब तू जो अंदाजा लगा कितने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी हिंदी में भाषण उसने दिया। मोदी जी है ना, मोदी जी है भाई साहब, अपनी हिंदी में। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मोदी जी से हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। ये क्यों? बात तुमने सच अपनी बोला। लैंग्वेज को मोदी जी ने रिप्रेजेंट अपने किया। कल्चर को आगे लेके जा और रहे हैं। इधर पाकिस्तानी इंग्लिश में भाई लगे होते हैं टाई बांध के। हाँ हाँ, वो भी सही आती नहीं है। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई साहब भारत ने को भाई मलेशिया ने माना है दुनिया का किंग, वो भी ट्रम्प के सामने। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।